परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर आकर्ण करुणा वरुणालय तड़िद्युति पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की राधा माधव की प्रतिवांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से आज हम सब द्वितीय दिवसीय कथा श्रृंखला पर प्रवेश पाने जा रहे हैं। आइए भगवत नाम 2 मिनट संकीर्तन करें, तद उपरांत भगवान के वांगमयी कथा का गुणा अनुवाद करेंगे और भगवान की कथा पर प्रवेश पाएंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो लाखों पापी तारे हैं, वो तो लाखों पापी तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, वो तो सब भक्तों के प्यारे हैं, वो तो सब भक्तों के प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनक ऋषियों ने 6 प्रश्न किया है। इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत महाशास्त्र समाहित है। अपने गुरु की वंदना के उपरांत सूत जी महाराज ऋषियों को उन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया था कि मनुष्य मात्र का सर्वोत्तम धर्म क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य मात्र प्राणी का सर्वोत्तम धर्म है कि अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दे। यह उनका पहला प्रश्न था और उत्तर है कि मनुष्य जीव मात्र प्राणी अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दे। दूसरा है, वेदों और पुराणों का सार क्या है। महाराज, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। ये शास्त्र हैं, इनका सार क्या है? तो कहते हैं सूत जी महाराज कि पुराणों और वेदों का सार ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत शास्त्र है। यह दूसरा उत्तर है। मानस में भी लिखा है, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। यह जो भागवत है, श्री रामचरित मानस है, यह सभी शास्त्रों का रस है, निचोड़ है। इसे रस रूप में वर्णन किया गया है, यह रस है। दूसरा अर्थ है, दूसरा प्रश्न है कि जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके इस धरा से चले जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, धर्म
यही सत्संग कथा पर प्रवेश पा लेता है। जहां पर प्रभु का सत्संग होता है, कथा होती है, यज्ञ होता है, होम होता है, धर्म वहीं पर चला जाता है। चौथा प्रश्न है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है, लेकिन भगवान के वास्तव में प्रामाणिक रूप से अवतार कितने हुए हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। भगवान का पहला अवतार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का है। ये भगवान का पहला अवतार है। भगवान का दूसरा अवतार बाराह अवतार है। भगवान का तीसरा अवतार संत नारद का है। भगवान का चौथा अवतार नर और नारायण का है। भगवान का पांचवा अवतार श्री कपिल देव का है। भगवान का छठवां अवतार दत्तात्रेय का है। भगवान का सातवां अवतार यज्ञ का है। जो हम यज्ञ और होम करते हैं, यह यज्ञ भगवान नारायण का साक्षात अवतार है, भगवान का स्वरूप है। यज्ञ को भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान का 8वां अवतार ऋषभ देव का है। भगवान का 9वां अवतार महाराज पृथु का है। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य के रूप में आए हैं। भगवान का 11वां अवतार कश्यप रूप में है। और भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार है। भगवान का 13वां अवतार मोहिनी के रूप में आया है। और भगवान का 14वां अवतार नरसिंह रूप में आया है। भगवान का 15वां अवतार भगवान वामन का है। भगवान का 16वां अवतार परशुराम का है। भगवान का 17वां अवतार वेद व्यास का है। भगवान का 18वां अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। भगवान का 19वां अवतार बलराम का है। और भगवान का 20वां अवतार श्री कृष्ण का है। और भगवान का 21वां अवतार हरि अवतार है। और भगवान का 22वां अवतार हंस अवतार है। और भगवान का 23वां अवतार बौद्ध धर्म का बौद्ध अवतार है। और भगवान का 24वां अवतार कल्कि अवतार है, जो अभी हमारे इस कलयुग में कली में जन्म होगा। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि महाराज, यह भागवत कथा किसने लिखी, कौन बनाई, यह हमें विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार नारद जी अपनी वीणा लिए हुए प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार भगवान नारायण का संकीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से देव ऋषि संत नारद जा रहे थे। नारद जी की दृष्टि वेद व्यास जी के कुटिया पर पड़ी। और जब नारद जी वेद व्यास जी को देखा तो वेद व्यास जी उस समय बड़ा चिंतित थे, बड़े उदास थे। नारद जी वेद व्यास जी के पास पहुंचे और पूछते हैं
पराशरस्य महाभागा भवता चिंता कदिस्वनः। हे पराशरस्य महाभागा, आप चिंतातुर क्यों हैं, चिंता में क्यों हैं? व्यास जी महाराज नारद जी के चरणों पर गिर पड़े और कहते हैं, महाराज मैंने एक वेद से 4 वेद बनाया, 4 वेद से 6 शास्त्र बनाया, 6 शास्त्र से 17 पुराण बनाया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने एक वेद से 4 वेद बनाया, 6 शास्त्र बनाए, 17 पुराण बनाए, लेकिन आपने एक दिव्य अमृत रूपी ऐसा कोई पुराण नहीं बनाया जो कि जन जन में भक्ति जगा सके। व्यास जी महाराज कहते हैं, नारद जी मैं अब वृद्ध हो चुका हूं, कैसे बना सकता हूं? तो नारद जी ने अपनी आत्मकथा सुनाई। नारद जी कहते हैं, मैं एक दासी पुत्र होकर नारद बन सकता हूं, तो क्या आप एक व्यास होकर एक ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते? नारद जी कहते हैं, मैं एक दासी पुत्र था, मेरे जन्म लेते ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। धीरे धीरे मैं संतों के आश्रम पर पला और बड़ा हुआ। मेरी मां संतों के यहां सेवा करती। एक दिन संतों के आश्रम पर चतुर्मासा बिताने के लिए हरिद्वार से कुछ संतगण आए और नित्य वे संतगण भगवान का सत्संग करते थे। मैं भी संतों के साथ बैठकर सत्संग करता, भजन करता, भगवान की कथा सुनता और भगवान में मेरा मन इतना रम गया कि मैं भी भगवनमय हो गया। जब चतुर्मासा बीता तो मैं भी संतों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मुझे देखकर मेरी मां बड़ी जोर से रोई। संतों को दया आ गई। संतों ने मुझे समझाया कि बेटा तुम्हारे मां का सहारा कोई नहीं है, तुम मां की सेवा करो और जब मां का देहांत हो जाए उसके उपरांत तुम हमारे पास चले आना, संत बन जाना। मेरा नाम रामदास था। संत चले गए, लेकिन संत मुझे एक दिव्य मंत्र देकर गए थे। नित्य मैं बैठकर उस मंत्र का जप करने लगा। ऋषियों ने पूछा, महाराज वह दिव्य मंत्र कौन सा है? सुत जी महाराज बताते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार अद्भुत मंत्र संतों ने मुझे प्रदान किया और नित्य मैं बैठकर इस मंत्र का जप करने लगा। महाराज, जब मैं जप करने बैठता तो मेरे मन में यह विचार आता कि कब मेरी माँ जाए और मैं प्रभु का भजन करने के लिए किसी वन या किसी तीर्थ स्थान पर जाऊं। एक दिन मेरी माँ गाय दूहने के लिए गई। एकदा निगदा दोहन्ति निस्याम वर्धिकः शरफोऽपि अपि दृष्टा कृष्णाकालदित्यः। मेरी माँ गाय दूहने के लिए गई और घास पे एक सर्प था, मेरे माँ को डस लिया और मेरे माँ के प्राणांत हो गए। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ मर गई, मेरे माँ के प्राण अंत हो गए, तो मैं बड़े जोर से रोया। एक आंख से मेरे गर्म अश्रु निकले और दूसरे आंख से शीतल अश्रु निकले। इसका मायने क्या? जब व्यक्ति खुश में होता है, प्रसन्नचित रहता है तो हंसता है। सुख में जो अश्रु निकलते हैं वह अश्रु शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं। आदमी सुख में भी रोता है। किसी का 4 वर्ष का बच्चा हो या 5 वर्ष का बच्चा हो, पहली क्लास में फर्स्ट नंबर पास होकर आए और अपने माँ से बताए कि माँ